हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर मेडिकल एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम उन सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। वैसे हम प्रीवियस लेक्चर में क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके। तो जनरली जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, सबसे पहले तो हम क्वालिटी कंट्रोल को परफॉर्म क्यों करते हैं। तो जो हमारी क्लिनिकल लेबोरेटरीज होती है उसमें वर्क करना, पेशेंट सैंपल का टेस्ट लगाना, ये सभी जो है हमारे क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसमें हमें ब्लड, यूरिन, CSF और एनी बॉडी कैविटी फ्लूइड का जो क्या करना होता है, डिटर्मिनेशन करना होता है। ये जो सैंपल होते हैं, इन सैंपल को हम डिफरेंट डिफरेंट सैंपल का एनालिसिस करते हैं, या एनालिसिस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत 3 फेजेस आती हैं। फर्स्ट फेजेस जो होती है, ये जो हम क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम देख रहे हैं, जिसमें क्या 3 टाइप के स्टेजेस परफॉर्म होती है। प्री एनालिटिकल फेज और पोस्ट एनालिटिकल फेज, ये सभी फेजेस हमारे लेबोरेटरी पार्ट ऑफ वर्क फ्लो के अंदर आती है। ठीक है, अब जो फर्स्ट फेज़ है हमारी प्री एनालिटिकल सिस्टम। इस प्री एनालिटिकल सिस्टम में क्या क्या आता है, तो इसके अंदर आता है हमारा सैंपल कलेक्शन, यानी पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करना, सैंपल ट्रांसपोर्टेशन, सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसे कहाँ ट्रांसपोर्ट करना, वो भी हमारे प्री एनालिटिकल में आता है, और सैंपल रिसिप्ट करना। ठीक है, तो ये भी हमारे प्री एनालिटिकल सिस्टम के अंतर्गत आता है। देन आता है हमारा सेकंड फेज़ जो होती है हमारी एनालिटिकल फेज़। ये जो सेकंड फेज़ होती है एनालिटिकल फेज़, इसमें सैंपल टेस्टिंग करते हैं हम। ठीक है, और जो लास्ट फेज़ होती है हमारी पोस्ट एनालिटिकल फेज़, उसमें हम रिपोर्ट को रिज़ल्ट करते हैं, देन उसकी कीपिंग करने का काम करते हैं, यानी कि रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिज़ल्ट रिपोर्टिंग जो है, ये दोनों ही हमारे पोस्ट एनालिटिकल क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आते हैं। अब जो हमारा फर्स्ट फेज़ है प्री एनालिटिकल मैनेजमेंट सिस्टम, इस प्री एनालिटिकल मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि इसमें जो 70% ईरर के चांसेस होते हैं, मतलब 70% गलती होने के चांसेस होते हैं ना, वो किस में होते हैं, वो होते हैं हमारे प्री एनालिटिकल क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम में। देन सेकंड आता है हमारा एनालिटिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो इसमें 7 से लेकर 13% तक एरर के चांसेस होते हैं एनालिटिकल क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जो कि एनालिटिकल फेज़ को मॉनिटर करता है या इसको इवेलुएट करता है, उसके एरर को डिटेक्ट करता है, फिर उसको किस तरह से ट्रबल शूट किया जाता है, उसे हम इंश्योर करते हैं एक गाइडलाइंस के थ्रू, तो उसे हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसी प्रोसेस है जो कि एनालिटिकल प्रोसेस को मॉनिटर करता है और वह इवेलुएट करता है, ताकि वह हमें एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट मिले। यह क्वालिटी कंट्रोल एक पार्ट होता है कंपोनेंट का, और यह क्वालिटी को इंश्योर करता है। ये जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसमें 3 फेजेस आती है, प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल और पोस्ट एनालिटिकल। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल जो है वो एक बॉर्डेड टर्म है क्वालिटी एश्योरेंस का। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो एक्यूरेसी देता है। ठीक है, किसी भी लेबोरेटरी में राइट टेस्ट कैरिड आउट है, राइट सही स्पेसिमेन पे सही रिजल्ट मिलना चाहिए, उसकी सही इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। ठीक है, वहाँ सही पर्सन को डिलीवर होना चाहिए, सही समय में, यह सभी मॉनिटर करने का काम जो होता है वो हमारे क्वालिटी एश्योरेंस के अंतर्गत आता है। क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस का ही एक कंपोनेंट होता है। ठीक है, और ये क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी एश्योरेंस है, यहाँ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कंपोनेंट है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में से सब कुछ आता है। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में सब कुछ आता है, मैनेजमेंट, प्रोसीजर, प्रोसेस, इम्प्रूवमेंट, प्लांट, स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, देन कम्स क्वालिटी इंश्योर विच इंक्लूड क्वालिटी कंट्रोल। यहाँ लेबोरेटरी पाथ का ही वर्क होता है। क्वालिटी कंट्रोल इज अ स्टैटिकल प्रोसेस विच इवोल्यूट एंड मॉनिटर एनालिटिकल फेजेस। यह एक ऐसा स्टैटिकल प्रोसेस होता है जिसमें स्टैटिकल टूल्स यूज़ किए जाते हैं टू मॉनिटर एनालिटिकल फेज टू इंश्योर एक्वायर्ड एंड रिलायबल प्रोसेस, और हमें एरर्स को डिटेक्ट कर सके
और उसे दूर कर सके, ये सभी जो चीज़ें होती हैं वो हमारे टोटल क्वालिटी टोटल क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आती है। इसी को हम टोटल क्वालिटी एश्योरेंस या फिर इसी को हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ठीक है? उसके बाद हम आगे इसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखते हैं। तो टोटल क्वालिटी कंट्रोल में हमारे क्या-क्या ऑब्जेक्ट्स आते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें उसकी एक्यूरेसी देखना होता है, उसका प्रिसिज़न देखना होता है, उसके अंदर हमारी एरर आ रही है या नहीं आ रही, उस एरर को हटा देने की जो प्रोसेस होती है वो हमारी सभी इसी के अंडर आती है। ठीक है? तो एक्यूरेट एंड रिलायबल टेस्ट रिज़ल्ट देना, हमें उसका सपोर्ट उसको प्रोवाइड करना। ठीक है? जो उसकी क्रेडिबिलिटी है लेबोरेटरी की, उसको इंश्योर करना, जनरेट करना किसको, कॉन्फिडेंस को लैब रिज़ल्ट के प्रति। ठीक है? और लेबोरेटरी स्टाफ जो है हमारा वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए मेथड के प्रति। ठीक है? तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब हमारे क्वालिटी मेज़रमेंट के अंदर आती है। अच्छा, हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स में एक्यूरेसी एंड प्रिसिज़न। एक्यूरेसी और प्रिसिज़न में जो टोटल क्वालिटी हेल्थ कर्व होता है, या अगर सही रिपोर्ट होंगे तो ही हमें सही डायग्नोसिस मिलेगा, सही डायग्नोसिस मिलेगा तो पेशेंट को सही ट्रीटमेंट मिलेगा, पेशेंट को सही ट्रीटमेंट मिलेगा यानी पेशेंट जल्द ठीक हो जाएगा, यानी उसकी मोर्बिडिटी और मॉर्बिलिटी को कम करने के लिए जो होता है वो हमारा यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल यूज़ किया जाता है। इसमें लैब का बहुत बड़ा महत्व है। इंश्योर क्रेडिबिलिटी ऑफ लेबोरेटरी की क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करना। ठीक है? इसमें ये सारे जो केपी पॉइंट्स है वो सभी हमारे क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद इसमें हम कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं। कंज्यूमर्स क्या होता है? कंज्यूमर्स पेशेंट एंड फिजिशियन जो होते हैं उन दोनों को हम कंज्यूमर्स बोलते हैं। ठीक है? अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसके कुछ क्यूसी टर्मिनोलॉजी, यानी क्वालिटी कंट्रोल में यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजी। ठीक है? उसमें हम एक्यूरेसी को देखते हैं कि वो टेस्ट जो है वो हमारा कितना करेक्ट है, उसके अंदर हमारी कितनी एक्यूरेसी आ रही है। ठीक है? एक्यूरेसी आ रही है तो वो क्या है, हमारे एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, जिसे हम बायस भी कहते हैं, जिसके अंदर क्या करना होता है, हमें सिस्टेमिक एरर को आइडेंटिफाई करना होता है, सिस्टेमिक एरर्स को मेज़र करना होता है। ठीक है? सेकंड होता है हमारा प्रिसिज़न। प्रिसिज़न में क्या होता है, जो हमारा प्रिसिज़न होता है उसमें जो हमारी वैल्यूज़ आ रही होती है वो वैल्यूज़ जो है वो हमारे टारगेट एरिया के आसपास होती है। ठीक है? लेकिन वो क्या होती है, हमारी परफेक्ट वैल्यू नहीं होती। ठीक है? जो कि रैंडमली आती है तो उसे हम इम्प्रिसिज़न कहते हैं। ठीक है? अब ये जो इम्प्रिसिज़न हमको दिखाई दे रहा है अच्छे से कि इसमें हम लेबोरेटरी के एक चार्ट के थ्रू उसको को एक्वायर्ड एंड प्रिसाइज़ समझ लेते हैं। ये क्या होता है, तो जनरली हमने एक चार्ट के थ्रू बताया है कि हमारी इसमें एक एक्यूरेट है, ठीक है, और इनएक्यूरेट वैल्यू है। ठीक है? प्रिसाइज है और इम्प्रिसाइज, मतलब हमारा टारगेट एरिया है, इस टारगेट एरिया को उसने हिट कर दिया तो दैट मीन्स हमारी एम वैल्यू है वो क्या है, एक्यूरेट है और प्रिसाइज है। ठीक है? इसने टारगेट एरिया आपका यहाँ है, टारगेट एरिया को हिट नहीं किया लेकिन उसके पास में उसी के क्लोज्ड है, तो क्या है, ये इनएक्यूरेसी है और ये सिस्टम में एरर के कारण हो रही है। ठीक है? अब सेकंड में आता है हमारा टारगेट एरिया को हिट कर रहा है प्लस इसके आसपास का एरिया को भी वो कवर कर रही है, यानी कि वो एक्यूरेट तो है लेकिन क्या है, इम्प्रिसाइज है। ठीक है? इसमें क्या है, रिप्रोडक्टिबिलिटी एरर प्रेजेंट हो रही है। देन जो ये हमारा टारगेट एरिया, इस टारगेट एरिया को क्या कर रही है, वो क्लोज्ड भी कर रही है लेकिन इस टारगेट एरिया के बाहर इससे के थोड़े आसपास प्रेजेंट है, तो वो क्या होती है, हमारी इनएक्यूरेट वैल्यू होती है, जो कि सिस्टम में एरर होने के कारण ऐसी वैल्यू हमको देखने को मिलती है। ठीक है? अब एनालिटिकल क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे क्या क्या एरर आती है, हम उस एरर के बारे में देख लेते हैं। तो जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें जो हमारी एरर होती है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है हमारा सिस्टेमिक एरर और सेकंड होता है हमारा रैंडम एरर। सिस्टेमिक एरर जो होता है उसको हम इनएक्यूरेसी या फिर बायस भी कहते हैं। देन रैंडम एरर जो होता है वो हमारा इम्प्रिसिजन होता है, जिसे हम सीवी कोफिशिएंट वेरिएशन परसेंटेज भी हम कहते हैं। ठीक है? अब ये क्या होता है, हम इसके बारे में आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है? तो इसके अंदर हम क्यूसी मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है? एनालिटिकल फेज़ में क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम को हमें मॉनिटर करना है, तो हम उसे देखते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, पोटेंशियली अनस्टेबल एनालिटिकल सिस्टम। ठीक है? हमें उसका इन्वायरमेंट को देखना है। ठीक है? उसके इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करना है। उसके बाद हमारा इक्विपमेंट है प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम हमारे प्रोसीजर को देखते हैं। ठीक है? हमारे रिएजेंट हैं, ठीक है, हमारा टेम्परेचर कितना हो रहा है, हमारे पर्सनल सेफ्टी, हम जो प्रोसीजर वगैरह कर रहे हैं, या फिर हमारे जो रिएजेंट है हमारे, वो उसकी स्टेबल मॉनिटरिंग सिस्टम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सभी जो होता है वो कहाँ आता है हमारे। तो ये सभी जो फेजेस होती हैं ये हमारे
एनालिटिकल क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आती है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं AQC प्रोग्राम अलाउ द लेबोरेटरी डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल वेरिएशन एंड एरर। मतलब नॉर्मल लेबोरेटरी में उसके डिफरेंशिएशन, उसके एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम ये QC प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, तो ये जो QC प्रोग्राम है, इस QC प्रोग्राम का मीन्स क्या होता है? तो ये जो QC प्रोग्राम होता है, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सिस्टमिक एरर। तो जो सिस्टमिक एरर होती है वो क्या होती है? सिस्टमिक एरर। ठीक है, ये सिस्टमिक एरर है। सिस्टमिक एरर दैट इफेक्ट एवरी टेस्ट इन कंसर्न constant predictable manner always is one direction and quest test result to be a either low और high। मतलब जो सिस्टमिक एरर होती है, सिस्टमिक एरर कैसी होती है? तो सिस्टमिक एरर ऑलवेज वन डायरेक्शन में होती है। क्वेस्ट टेस्ट रिजल्ट, ये क्या करती है? टेस्ट रिजल्ट को क्वेस्ट करती है। टू बी आइदर लो और हाई, मतलब इसकी वैल्यू जो है आपको लो भी देखने को मिल सकती है, देन इसकी वैल्यू जो होती है वो हमें हाई भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी को हम सिस्टमिक एरर या इसी को हम इनएक्यूरेसी या बायस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम रैंडम एरर की बात कर लेते हैं। तो रैंडम एरर क्या होती है? तो रैंडम एरर इम्प्रिसिजन होती है, जिसे हम कोफिशिएंट वेरिएशन कहते हैं। जो रैंडम एरर होती है, ये एरर क्या करती है? अफेक्ट करती है इंडिविजुअल सैंपल को। रैंडम एरर अफेक्ट करती है हमारे इंडिविजुअल सैंपल को, और ये अनप्रिडिक्टेबल मैनर होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हमारे सिस्टमिक एरर कैसे देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो हम सिस्टम में हमारा जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अंदर हम एरर देख रहे हैं, तो हमें जो एरर देखने को मिलती है, ठीक है, तो जो तुरंत एरर जो होती है हमें देखने को मिलती है, उस जो एरर होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड करा है। एक उसको हम कहते हैं शिफ्ट और एक को कहते हैं ट्रेंड। इन दोनों के अलावा एक और एरर भी होती है जिसको हम कहते हैं रैंडम एरर। ठीक है, तो शिफ्ट और ट्रेंड का हमें ग्राफ बना हुआ दिखाई दे रहा है कि हमारे किस तरह से जो वैल्यू है लो और हाई होती है। ठीक है, लो और हाई वैल्यू होती है, जिसमें क्या होता है? शिफ्ट अपवर्ड एंड एब्रप्ट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? चेंजेस होते हैं जो क्या करते हैं? हमारे मीन को कंट्रोल करते हैं। देन सडनली डेरिवेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो सिस्टम को की परफॉर्मेंस को डिफेक्ट करते हैं। ठीक है, देन ट्रेंड्स होता है। ट्रेंड्स क्या होता है? ग्रेजुअली लॉस ऑफ रिलायबिलिटी इन द सिस्टम, यानी कि जो आपका टेस्ट सिस्टम है उसमें ग्रेजुअली लॉस हो रहा होता है, उसी को हम ट्रेंड्स कहते हैं। ठीक है ना, आगे हम देखते हैं शिफ्ट। शिफ्ट में क्या होता है? शिफ्ट जो होती है उसमें हमारे सडनली चेंजेस हो जाते हैं। हमारे जो हमारा लाइट सोर्स है, वो लाइट सोर्स कैसा होगा? आपका लाइट सोर्स फेलियर की कंडीशन आ जाएगी। हमारे जो रिजल्ट है, उसका जो फॉर्मूला है, उसके फॉर्मुलेशन में चेंजेस आ जाएगा। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट में मेजर मेंटेनेंस देखने को मिलेगा। जो हमारे सडनली हम जो हमारा टेम्परेचर है, जो हमारा इंक्यूबेशन टाइम है, वो चेंजेस हो जाएगा। लाइक का एंजाइम का टाइम इंक्यूबेशन टाइम चेंज हो जाता है। आपका सडनली रूम टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो उससे भी जो एरर होती है वो शिफ्ट होती है। ठीक है, उसके बाद आपका सैंपल प्रिपेयर कर रहे हो, तो सैम्पलिंग जो होती है वो आपकी फेलियर हो जाती है। देन रिएजेंट जो होते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं, डिस्पेंसिंग हो जाते हैं। देन इनएक्यूरेट कैलिब्रेशन करते हैं, तो अपन को ये सारी चीज़ें जो देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा सिस्टमिक एरर में शिफ्ट हो गया। सिस्टमिक एरर में अब आता है हमारा ट्रेंड्स। जो ट्रेंड होता है, ट्रेंड में क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट लाइट सोर्स। ठीक है, तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे लाइट सोर्स के, उसमें क्या होता है? डिटोरिएशन होता है। देन ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन, डिब्रीज, सैम्पलिंग, रिएजेंट, ट्रबलिंग, ये सभी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुअल डिटर्मिनेशन करना हमको कंट्रोल मटेरियल का, उसको डिसअपेयर करना, उसका इंक्यूबेशन करना, उसके टेम्परेचर को उसके एंजाइम को डिटेक्ट करना, ये सारे ग्रेजुअली डिटर्मिनेशन की प्रोसेस होती है, उसी को हम कैलिब्रेशन कहते हैं। और ये सभी जो होता है हमारे ट्रेंड्स में आता है। ठीक है, अब ट्रेंड्स के अलावा एक और एरर होती है हमारी, जिसे हम रैंडम एरर कहते हैं। रैंडम एरर जो होती है वो इम्प्रॉपरली मिक्स्ड डिजॉल्व्ड रिएजेंट होता है। इसमें क्या करना होता है? हमारा जो रिएजेंट होता है उसको इम्प्रॉपरली हम मिक्स्ड करके डिजॉल्व करते हैं। एयर बबल इन रिएजेंट एंड रिएजेंट लाइन, सैम्पलिंग ऑफ रिएजेंट सिस्टम, यानी कि जो एयर बबल है वो आपके कहाँ दिख रहा है? आपके रिएजेंट लाइन में दिख रहा है, रिएजेंट सैम्पलिंग में दिख रहे हैं। जब आप पिपेटिंग करते हैं तो उस पिपेटिंग में आपको एयर बबल दिखते हैं। आपकी जो पिपेट है उसके अंदर क्लॉट बन जाएगा। आपका जो इन्वायरमेंट है वो क्या होता है? अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, इंक्यूबेशन टाइम अनस्टेबल हो जाता है। आपकी पावर सप्लाई अनस्टेबल हो जाती है। आपके जो ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर, वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। डाटा ऑपरेटिंग कम्प्लीटली उनको आती है या नहीं आती है। जैसे कि हमें स्कैनिंग करना होता है
हमारी ट्यूब की, तो हम उसे बारकोड से पहचानते हैं। तो वो सारी प्रॉपर काम करने का जो काम है वो उनको प्रॉपर तरीके से आता है या नहीं आता है, सारी चीज़ें प्रॉपर मिक्सिंग करना, सैंपल की उसकी प्रोसेस्ड करना, फिर इनएक्यूरेशन रिकॉन्स्टिट्यूएशन करना सैंपल का कंट्रोल का उसके मटेरियल को लगाना, ये सारी जो होती है वो हमारे रैंडम एरर में आती है। ठीक है, अब ये जो एरर होती है हमारी इस रैंडम एरर मतलब सिस्टम में होने वाली एरर जो होती है वो हमारी 2 टाइप से होती है। एक का हमारा होता है शिफ्ट एंड होता है हमारा दूसरा ट्रेंड्स। उसके अलावा एक और एरर होती है जिसे हम बोलते हैं रैंडम एरर। तो इसका टोटल कैसे निकालेंगे? सिस्टमिक एरर को हम बायस भी बोलते हैं और रैंडम एरर जो होती है वह हमारी इम्प्रिसिजन होती है। ठीक है, जो बायस होता है वो हमारी ट्रू वैल्यू होती है, मतलब हमारी मीन वैल्यूज़। ठीक है, और इम्प्रिसिजन हमारी जो होती है वो कोएफिशिएंट वेरिएशन वो होता है। ठीक है, जो ट्रू वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू कैसी होती है? इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन प्रोग्राम ऑफ क्यूसी मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो जो हमारा लेबोरेटरीज़ होती है उस लेबोरेटरी में हमारे लेबोरेटरी के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको क्या करना होता है, हमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने का जो काम रहता है वो हमारा इसी बायस के अंदर हम करते हैं। ठीक है, मतलब हम ट्रू वैल्यूज़ देख रहे हैं। ठीक है, मीन तो कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन प्रोग्राम देते हैं। ठीक है, तो उसको हम ट्रू वैल्यूज़ कहते हैं। उसके बाद सेकंड है हमारा मैन्युफैक्चर असाइन मीन। ठीक है, यानी कि उसके असाइन जो होते हैं उसको उसको मैन्युफैक्चर करना। देन थर्ड है हमारा लॉन्ग टर्म लैब मीन्स। ठीक है, तो ये सभी जो होती है वो हमारी ट्रू वैल्यूज़ कहलाती हैं। देन टोटल एरर इक्वल्स टू बायस। बायस जो है वो क्या है? आपकी ट्रू वैल्यूज़ है। ठीक है, उसमें जेड फैक्टर एक्स यानी कि मीन जो है उसको एक्स से रिप्रेजेंट किया। देन हमारा सीवी यानी कि कोएफिशिएंट वेरिएशन निकालना है। ठीक है, उसके इक्वल्स बायस प्लस आपका क्या आ गया है? हमारा कोएफिशिएंट वेरिएशन की वैल्यू 1.65 दी है, तो कोएफिशिएंट वेरिएशन। ठीक है, तो टोटल इरर्स जो बायस है उसका क्या करना है? हमको मीन्स निकालना है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट होता है क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, हम इसी को देख लेते हैं थोड़ा सा। कहाँ गया? ठीक है, तो जो हमारा क्या है? हमारा कोएफिशिएंट वेरिएशन जो होता है इसमें टोटल अलाइबल प्रोसेस का अमाउंट होता है जो कि क्या होता है? मेडिकली यूज़फुलनेस होती है। मेडिकली यूज़फुलनेस एनालिटिकल रिजल्ट होता है। इसमें टोटल अलाइबल रिजल्ट टीई मतलब टोटल अलाइबल जो एरर होती है वो बहुत जगह से मिल सकती है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल जो वेरिएशन है, जो वैल्यूज़ है उसको और वेस्ट गार्ड की साइट पर हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसे क्लायर से वहाँ से हर पैरामीटर्स की कुछ एक टोटल एरर अलाइबल होती है। हमारी लैब की टोटल वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं वहाँ इसी से वहाँ इससे कम होनी चाहिए, तो ही हम बहुत मतलब टोटल वैल्यू जो है रिलायबल वैल्यू उससे एक्यूरेट कर पाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद है हमारे बेसिक क्वालिटी कल मैनेजमेंट सिस्टम के स्टैटिक्स। उसके अंदर हम स्टैटिक्स से देखते हैं हमारे, तो हम जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम है उसको जनरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम होता है और सेकंड होता है हमारा एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसमें क्या आती है? हमारी मीन्स आती है। मीन्स मतलब स्टैंडर्ड डेरिवेशन जिसे हम एसडी कहते हैं। देन कोएफिशिएंट वेरिएशन भी हमारे इसी में आता है जिससे हमें सीवी का परसेंटेज निकालना होता है। इन सभी को स्टेबलाइज करना, कंट्रोल करना, उसकी रिएजेंट्स को डिटेक्ट करने का काम जो होता है वो हमारे इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसमें हमारा आता है एसडीआई, स्टैंडर्ड डेरिवेशन इंडेक्स। ये जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन इंडेक्स जो होता है, ठीक है, ये हमारे एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो अब ये दोनों हमारे होते क्या हैं? ठीक है, तो हम जब स्टैटिक्स इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम है, ये एक डेली प्रोसेस होती है जो कि प्रिसीजन करता है या प्रिसाइज करता है कि रिज़ल्ट कितना रिलायबल है। इसमें हम 2 स्टैटिक्स यूज़ करते हैं। 2 स्टैटिक्स कौन कौन सी हैं? हमारी एक मीन है और एक एसडी है। ठीक है, तो मीन और एसडी स्टैंडर्ड डेरिवेशन। मीन्स एंड एसडी हमें किस लिए काम आता है?
तो कंट्रोल वैल्यू उसकी रेंजेस को स्टेबलाइज करने के लिए हमें स्टैंडर्ड डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब भी हम इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल सैंपल को रन कराते हैं बिफोर वैल्यू पेशेंट सैंपल, हम रिलायबिलिटी कैसे इंश्योर करते हैं, ठीक है, बिफोर द पेशेंट सैंपल रन करने के पहले रन कराते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल जो प्रोडक्ट है उसे उसमें जो भी रिजल्ट आता है उसे क्वालिटी की स्पेसिफिक रेयर स्पेसिफिक स्टैटिक्स को के साथ लिमिट के साथ कंपैरिजन किया जाता है, जो कि हमारी वैल्यू आई है विथ इन द रेंज, है ना। तो आई है या नहीं इसके लिए हम यूज़ करते हैं, मींस स्टैंडर्ड डेरिवेशन। ये कि वो हमें हेल्प करता है रेंज को कैलकुलेट करने में, और एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिकल टूल्स होता है या मेज़र करता है कोफिशिएंट वेरिएशन को। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल मीन्स standard derivation and means, that means coefficient variation, that means CV percentage, तो स्टेबलाइज कंट्रोल रेंज, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, तो एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है, अ, ठीक है, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम के जो स्टैटिक्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सी एजेंसी से क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल लेते हैं या कौन सी एजेंसी में इनरोल्ड है, जैसे कि अलग अलग एजेंसीज होती हैं, जैसे कि एक्वास एजेंसी है, रिएजेंट एजेंसी है हमारे, बायोराइट्स, सीएमसी, वेल्लोर, रैंडम का यूज़ करते हैं। तो फिर एक स्पेसिफिक स्टैटिकल जो टूल होता है, स्टैटिकल डेविएशन इंडेक्स होता है, उसके लिए वह कॉमन होता है, और डिपेंडिंग अपॉन अगर हम रिकास से बिलोंग कर रहे हैं, इंडॉक्स से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये हमारे एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट प्रोग्राम में इनरोल्ड है। तो अलग अलग तरह के स्टैटिक्स होते हैं, जैसे कि टारगेट सोर्सेस वगैरह। स्टैंडर्ड डेरिवेशन जो इंडेक्स होता है हमारा, स्टैंडर्ड डेरिवेशन इंडेक्स जिसे हम एसडी कहते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल में हम मीन एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी कंट्रोल मटेरियल जब हम बार बार लगाते हैं पेशेंट मेजरमेंट में, तो कुछ तरह के वेरिएशन मिलते हैं, हमें हर वक्त सैंपल वैल्यू नहीं मिलती, तो हम जो भी वैल्यूज़ मिलेगी वहाँ होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉलो करने वाली, या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी। तो जब भी हम किसी स्टेबल कंट्रोल मटेरियल का रिपीटेड मेजरमेंट करते हैं, तो हमें मिलता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, जैसे कि हमने कंट्रोल मटेरियल के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने आपको उसको मेज़र किया है एनालाइज़र पर, 68% ऑफ द वैल्यू जो रहेगी वह रहेगी विथ इन द +1 स्टैंडर्ड डेरिवेशन, है ना। 68 पर +-1 स्टैंडर्ड डेरिवेशन ये आपकी वैल्यू रहेगी, ये यहाँ वाली, ठीक है। उसके बाद 95% ऑफ द वैल्यू रहेगी +2 स्टैंडर्ड डेरिवेशन, 95% प्लस, ठीक है, +2 स्टैंडर्ड डेरिवेशन, और 99.7 लास्ट वाली जो वैल्यू है ये 99.7% स्टैंडर्ड डेरिवेशन की जो वैल्यूज़ होती है, इसका डेरिवेशन क्या होता है, ये नॉर्मल जो वैल्यूज़ होती है उसको इंडिकेट करती है, ठीक है। तो कोई भी स्टेबल कंट्रोल मटेरियल को हम रन करेंगे तो इतना डेरिवेशन मिलना एक नॉर्मल बात है, इसलिए इसे कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसी को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। यह इम्पॉर्टेंट होता है, इसी का ध्यान रखते हुए हम कंट्रोल रेंजेस मेज़र करते हैं। स्टेबल एनालिटिकल सिस्टम विल प्रोड्यूस्ड जो स्टैटिकल हमारा जो एनालिटिकल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, हमें उसको प्रोड्यूस्ड करना होता है। उसमें हमारे गॉसियन मेथड, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन डाटा मीन्स स्टैटिकल मटेरियल, उन सभी को क्या करना होता है, डिटेक्ट करना होता है, ठीक है। तो जो स्टेबल एनालिटिकल सिस्टम जो मटेरियल होता है वो ओवर द पीरियड टाइम आपको किस तरह से डाटा मिलेगा,
सारे जो वैल्यूज़ होंगी वो केवल आपको मीन के पास मिलेंगी। कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा जिसमें 68% 1 प्लस या -1 स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, तो उसमें हम 95 या 99% देते हैं, तो इसे कहते हैं 65 95% और 99.7% रूल। ठीक है, जो हमने अभी केस में कर्व में देखा था। ठीक है, इस कर्व के अंदर हमने अभी 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 इसी को डिटेक्ट किया, जिसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या फिर हम गॉसियन कर्व भी कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये कर्व है मोस्ट कॉमनली यूज्ड किया जाता है सेंट्रल टेंडेंसी को यूज्ड करने के लिए हमारी क्वालिटी लेबोरेटरी में। ठीक है, क्वालिटी लेबोरेटरी में हमारा जो टेस्ट होता है उसका एनालिटिकल करना, उसको एस्टिमेट करना, उसकी ट्रू वैल्यूज़ को देना, उसको स्पेसिफिकली डिटेक्ट करने के लिए जो मेथड होती है उसी को हम कहते हैं हमारा मीन्स। ठीक है, तो कोई भी एरर आएगी एनालिटिकल सिस्टम में, तो जो भी डाटा पॉइंट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, डाटा पॉइंट प्रोड्यूस होगा बायस के लिए, प्लस जो 3 स्टैंडर्ड डेरिवेशन देखा, अगर उस 3 स्टैंडर्ड डेरिवेशन के बाहर मिलेगा तो इसको यूज़ करके हमारे एनालिटिकल सिस्टम में एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिटिकल फेज में एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सब अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले हमें चाहिए कंट्रोल रेंजेस स्टेबलाइज करने के लिए मीन। तो मीन कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए हमें कुछ डाटा पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो वो हमारा क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल ओवर द पीरियड 20 to 30 फेजेस रन करेगा, तो हमें मिनिमम 20 डाटा पॉइंट मिलेंगे। तो जो भी 20 डाटा पॉइंट मिलेंगे उसका हम एक एवरेज निकालेंगे। इसका मीन्स होता है द कैलकुलेट एवरेज ऑफ द वैल्यू। तो मीन इज कैलकुलेट एवरेज ऑफ द वैल्यू, कौन सी वैल्यू को कंट्रोल करके हमें जो प्रोडक्ट है तो उसकी वैल्यू मिलेगी। तो हम कंट्रोल मटेरियल जो भी रन करेंगे 20 डाटा पॉइंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 20 डेज में, और हमारे उस पीरियड के अकॉर्डिंग तो हमें क्या मिलेगा, तो 20 डाटा पॉइंट मिलेंगे। ये 20 डाटा पॉइंट को हम एडिशन करके उसका एवरेज करेंगे, तो उसी को कहते हैं हम मीन्स, है ना। तो मीन्स क्या है, दैट मीन्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज इन लेबोरेटरी क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो मीन्स होता है कंट्रोल टेंडेंसी का मेज़र, जो कि ये मेज़र है मेजरमेंट जो बीच में होता है और उसके अराउंड वेरिएशन होता है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि जो हमारा डेरिवेशन कर्व है क्वेश्चन कर्व में 68 से 95 99.7% निकलते हैं, तो वही जो होता है वो हमारा क्या होता है, मीन्स निकल कर आता है। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ लेबोरेटरी बेस्ट एस्टिमेट्स टू द एनालाइट ट्रू वैल्यू फॉर अ स्पेसिफिक। ठीक है, तो जो भी हमें मीन्स मिलेगी वह बेस्ट एस्टिमेट होगी ट्रू वैल्यू की। हमारी मीन वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू के आसपास होनी चाहिए, तो मीन वैल्यू जो आती है वहाँ बेस्ट एस्टिमेशन होता है ट्रू वैल्यू का। ठीक है, तो ये जो होती है हमारी, हम इसके बाद हम इसका स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकालते हैं। तो इट इज़ अ मेजरमेंट इन अ सेट ऑफ रिजल्ट, यानी कि इसका हमें मेजरमेंट करना होता है उसकी एक्यूरेसी को डिटेक्ट करने के लिए। एक्यूरेसी मतलब जो भी हमारी ट्रू वैल्यू है वह हमारी मीन वैल्यू के कितने एक्यूरेट है उसे कहते हैं एक्यूरेसी। हमारी मीन वैल्यू हमारी मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लोज है तो हमारा रिजल्ट एक्यूरेट है। एक्यूरेट नहीं है तो उसे कहेंगे इनएक्यूरेसी, यानी कि बायस। वह हमें सिस्टेमिक एरर डिनोट करेगी। हमारे रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं है, हमारे मीन्स वैल्यू ट्रू नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, तो हमारे जो सिस्टम में बायस होगा वो बायस डिटेक्ट करेगा सिस्टेमिक एरर में। ये एरर जो होती है, एरर में एक डेरिवेशन मिलेगा जिसमें हाई वैल्यू भी देखने को मिलेगी, देन लो वैल्यू भी देखने को मिलेगी, बट ये जो होती है वो कांस्टेंट होती है। इसे फॉर्मूला के थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं। इसका फॉर्मूलेशन है स्टैंडर्ड डेरिवेशन अंडर रूट जो है हमारा फॉर्मूला दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग क्या करना होता है, हमें यहाँ इसका पूरा क्या निकालना होता है, एच डी निकालना होता है। ठीक है, तो जो हमारा एक्स बार होता है, एक्स बार का मीन्स क्या होता है, एवरेज ऑफ द क्यूसी वैल्यू, यानी कि स्टैंडर्ड बार में अपन को क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम की वैल्यूज़ निकालनी होती है। ठीक है, उसके बाद
जो हमारा एन वगैरह है तो उसमें टोटल नंबर वैल्यू का डाटा हमें सेट करना होता है। सिग्मा जो है हमारा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर जो है उसमें क्या करना होता है हमारा, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल क्वालिटी वैल्यू इन द मीन्स। ठीक है, जिस डाटा पॉइंट में हम मीन कैलकुलेट करते हैं उसी डाटा पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे एसडी को। मतलब जिस डाटा पॉइंट से आपने मीन को कैलकुलेट करा उसी डाटा पॉइंट से हमको कैलकुलेट करना है एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डेरिवेशन को। स्टैंडर्ड डेरिवेशन एक मेजरमेंट है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, वेरिएशन को सेट करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं। हमें 20 डाटा पॉइंट कैलकुलेट किए, उसमें 20 पॉइंट में कितना वेरिएशन आ रहा है उसे हम मेज़र करेंगे एसडी से। तो इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच द डाटा वेरीज अराउंड द मीन। ठीक है, तो अराउंड द मीन्स जैसे कि हमने उसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में बताया कि अराउंड द मीन्स अदर इज डिस्प्लेशन देखने के लिए मिलेगा अलग अलग जगहों पर। तो +1 स्टैंडर्ड डेरिवेशन में भी कुछ वैल्यूज़ होती है, +-2 स्टैंडर्ड डेरिवेशन में कुछ वैल्यूज़ देखने को मिलेगी, +-3 स्टैंडर्ड डेरिवेशन में कुछ वैल्यूज़ देखने को मिलेगी। तो कितना वेरी हो रहा है मीन से उसे हम डिटेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड डेरिवेशन में। ठीक है, अ, हाँ लाइट चली गई। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही। बाकी का जो हमारे पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। एक सेकेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ अ प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ प्रिसिशन। ठीक है, तो इसमें क्या जो हमारे प्रिसिजन है कि हमारा रैपिडिटी मेजरमेंट है, जो हमें डाटा पॉइंट मिलते हैं वह एक दूसरे से कितने करीब हैं, कितना करीब होंगे, उसे हम कहेंगे प्रिसिजन, और दूर दूर हुए तो उसे कहेंगे इम्प्रिसिजन। मेज़र ऑफ रैंडम मिरर, तो इम्प्रिसिजन मेज़र होता है रैंडम मिरर कैलकुलेट करने का। कफिशिएंट वेरिएशन, उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा कफिशिएंट वेरिएशन इज़ स्टैंडर्ड डेरिवेशन। ठीक है, मतलब वो स्टैंडर्ड डेरिवेशन से कितना एक्सपोज्ड होते हैं। तो सीवी जो है, सीवी इज़ अ बेटर इंडिकेशन ऑफ ए इम्प्लिसिएशन। ठीक है, तो सीवी जो होता है वह हमारी इम्प्लिसिएशन का बेटर इंडिकेटर होता है, डेट मीन्स एसडी है। ठीक है, तो ये जो एस डी ए है हमारा, क्योंकि जो एस डी ए होता है वह हमारा कंसंट्रेशन के जो एनालिटिकल का कंसंट्रेशन में चेंजेस होता है, बट सीवी को हम प्रपोर्शन में कैलकुलेट करते हैं, इसलिए सीवी इफ़ेक्ट नहीं करता। देन हमारे इसके यूजेस हैं कुछ। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। आपको समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।